जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। जैसा कि आपने इसके पहले वाले में देखा है कि हमने टाइप 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप 11 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आप देख रहे हैं, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से आप देख पाएंगे, यहाँ हम लोग जो है टाइम एंड वर्क ही पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 3 क्लास कर लिए हैं, आज ये चौथी क्लास है हमारी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने टाइप 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कितने तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? टाइप 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 11। टाइप 11 से मतलब क्या है, अब टाइप 11 में थोड़ा सा चेंज, क्योंकि मतलब क्या होता है ना, टाइप 10 जो होता है कुछ ना कुछ टाइप 10 में से थोड़ा सा लैंग्वेज में भी और डाटा में भी थोड़ा सा चेंजमेंट आ चुका है। बस वही चीज़ें हैं, बाकी और पुरानी चीज़ें हैं जैसा कि आपने किया भी है और हम करेंगे भी। तो इस प्रकार से आ गया आपका टाइप 11। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं टाइप 11। जैसा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है इरशाद किसी काम को 20 दिन में करता है, अली उसे 30 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर एकांतर समय में। इसमें क्या है डिफरेंट, मतलब क्या आपको मतलब चेंज आ चुका है इसमें। एकांतर क्या कह रहा, एकांतर समय में कार्य करें और कार्य इरशाद कार्य को आरंभ करता है, इरशाद कार्य को आरंभ करता है, तो कुल कितने समय में कार्य समाप्त हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, इरशाद जो है काम को 20 दिन में करता है और अली उसे 30 दिन में कर लेता है। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि कार्य को प्रारंभ इरशाद करता है, तो दोनों एकांतर मतलब दोनों लोग मिलकर के काम करेंगे, तो एकांतर समय में कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये चीज पूछा जा रहा। तो आइए देखिए हम इसको कितने आसानी से करेंगे, और अगर हम बेसिक से इसको करने लगे तो काफी लेंदी ये हो जाएगा, तो हम लेंदी नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट वे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे। आइए, जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे आप देख पाएंगे। क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इरशाद किसी काम को 20 दिन में करता है, तो आप देख लिए इरशाद को हम लिख लेते हैं आई से डिनोट कर लिए इरशाद को, और अली को डिनोट कर ले रहे हैं हम ए से। आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इरशाद 20 दिन में करता है और अली 30 दिन में करता है। ठीक, इतनी बात समझ गए। अच्छा, कोई काम है, मतलब कोई टास्क है जिसे इरशाद 20 दिन में और अली 30 दिन में करता है, तो वो टास्क क्या है, काम कितना कर रहे हैं ये लोग, 20 दिन में ये खत्म कर रहा है 30 दिन में। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम जो मेरा आता है हम वही अपना टोटल वर्क मान लेते हैं। ठीक है, 20 और 30 का आप देखेंगे तो 60 है, आपको दिखाई दे रहा है। एलसीएम क्या दिखाई दे रहा है, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। और एलसीएम में मैं आपको बता चुका हूँ, यही होता है आपका टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क आपका यही होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। अब इनकी इफिशियंसी देखें, अगर हम कहें 20 दिन में किसी काम को इरशाद 20 दिन में इरशाद किसी काम को कर लेता है और अली 30 दिन में कर लेता है, तो अगर पूछा जाए कि इरशाद 1 दिन में कितना काम करेगा और अली 1 दिन में कितना काम करेगा, तो आपको क्या करना होगा, टोटल डे से टोटल वर्क में आप डिवाइड कर देते हैं। जानते हैं 20 × 60, यानी 1 दिन में इरशाद 3 काम को करता है और अली जो है 1 दिन में 2 काम को करता है। आप देख पाएंगे 30 दूनी 60। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। अच्छा, इसके बाद पता चला दोनों मिल करके, अगर दोनों मिल करके काम को करेंगे, तो आप देख पाएंगे यहाँ दोनों मिल करके अगर काम को कर रहे हैं, तो यानी पहले इरशाद आएगा, इसके बाद अली, दोनों मिलेंगे और दोनों मिल करके काम को करेंगे, दोनों मिल करके काम को करेंगे। देखिए, इरशाद हो गया प्लस अली, तो इरशाद 1 दिन में 3 काम करता है और अली 1 दिन में 2 काम करता है, तो टोटल 1 दिन में 5 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। अच्छा, 1 दिन में तो 5 काम दोनों मिल करके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कह रहा है एकांतर समय में कार्य करें। एकांतर समय मतलब एक दिन अतर करके, मतलब क्या अतर मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़ करके। जैसे आज इरशाद करेगा तो कल अली करेगा, परसों इरशाद करेगा, फिर नरसों अली करेगा, इस तरीके से। जैसे अगर हम बात करें, अगर आज स्टार्ट काम कौन कर रहा है, देख रहे हैं आप, इरशाद कर रहा है। इरशाद अगर किया तो इसके बाद अली करेगा, अली के बाद क्या होगा, देखो इरशाद किया, इसके बाद अली करेगा, 2 दिन हो जाएंगे, 1 दिन ये करेगा, 1 दिन ये करेगा, फिर इसके बाद कौन आएगा, फिर इसके बाद में आएगा आपका इरशाद आएगा, फिर से अली आएगा, फिर 1 दिन। ठीक, इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, डाटा
तो इस तरीके से अगर हम करेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट आ रहा है। एक दिन अगर इरशाद कर रहा है तो दूसरे दिन अली कर रहा है, फिर तीसरे दिन इरशाद कर रहा है, फिर चौथे दिन अली कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा और आपको समस्या भी आएगी। अब फंसने लगेंगे कि मतलब इसको डाटा को करे कैसे। हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होगा, इससे भी हो जाएगा, लेकिन आप काफी परेशान होंगे और लेंदी जाएगा, ये काफी लेंदी जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको, अब देखिए क्या करेंगे हम जानते हैं अल्टरनेट जब हमें काम करवाना है, यानी एक दिन इरशाद करेगा और अगले दिन कौन करेगा, अली करेगा। यानी एक दिन इरशाद करेगा, एक दिन अली एक दिन करेगा, फिर इसी प्रकार आप देखेंगे अली करेगा, इरशाद करेगा, इसके बाद फिर अली करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, कंप्लीट सर्कल। देखो अगर इनको हम सर्कल में बनाएं तो देख रहे हैं स्टार्ट इरशाद कर रहा और एंड अली कर रहा है। तो आप देखेंगे स्टार्ट इरशाद कर रहा, एंड अली कर रहा है, फिर देखेंगे स्टार्ट इरशाद कर रहा, एंड अली कर रहा है। तो डॉट 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 जो भी लास्ट पॉइंट आएगा वहां एंड अली ही करेगा। ठीक है, लेकिन कंप्लीट नंबर आएगा तब अली करेगा। तो आइए वो चीज हम देखते हैं कैसे। देखिए इरशाद एक दिन में कितना कर रहा है, 3 काम। अली एक दिन में कितना कर रहा है, 2 काम। तो टोटल दोनों मिलकर के 5 काम कर दिए। यानी 1 और 1 2 दिन लिख सकते हैं ना, 2 दिन में कार्य कितने हो रहे हैं, 5। 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं। 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 5 काम हो रहे हैं। और काम टोटल आपके पास कितने हैं, 60। हमने यही तो मान लिया टोटल वर्क। ठीक है, 60 वर्क हमारे पास है। तो आप ऐसा कौन सा नंबर आप बताएंगे जिसे कंप्लीट नंबर 5 से भी मल्टीपल कर दें कि इसके लगभग आ जाए और इसमें भी कर दें। ठीक है, जैसे क्या होता है हम अप्रोक्स पहुंचना चाहते हैं, एग्जैक्ट 60 अगर नहीं आ रहे हैं, आ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा तो हम उसके अप्रोक्स पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो 5 में किस नंबर से गुना कर दिया जाए, 5 में किस नंबर से गुना कर दिया जाए। तो आप कहोगे सर 12 से कर देते हैं अगर हम, तो 12 पंचे 60, यानी कंप्लीट काम को करवा लेगा। यानी 12 गुना है 5, तो यानी 12 गुना 5 के अगर 12 गुना है 60, तो इसका भी तो 12 गुना होगा, इसका भी तो 12 गुना होगा। आप देख पाएंगे 12 दूनी 24 दिन इधर दिखाई दे रहा है आपको, और 24 दिन में 12 पंचे 60 काम कंप्लीट हो रहा है, 60 कार्य। ठीक है ना, कंप्लीट वर्क है 60 कार्य। ठीक है, यानी 24 दिन में 60 कार्य कंप्लीट होगा। यानी अल्टरनेट डे अगर काम करेंगे वे तो 24 दिन लेंगे और काम को कंप्लीट कर देंगे। इतनी बात समझ गए आप। एक दिन इरशाद करेगा तो एक दिन अली करेगा, फिर एक दिन इरशाद करेगा, फिर एक दिन अली करेगा। इस तरीके से वो काम को कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस मतलब सॉल्व हुआ है। इतनी आसानी से आप देख लीजिए ध्यान से इसे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसमें। ठीक है, आप देख लीजिए ध्यान से। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अजय किसी काम को 40 दिन में करता है, यानी 28 क्वेश्चन है ये 28। अजय किसी काम को 40 दिन में करता है, विजय उसे 50 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर के एकांतर समय में कार्य करें और एक कार्य प्रारंभ करता है तो कुल कार्य कितने समय में समाप्त होगा। कहने का मतलब क्या है, कार्य एकांतर समय में हो रहा, वही चीज जो अभी हमने किया। तो आइए देखते हैं, डाटा आपके सामने लिखा गया है, क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं अजय हो गया ये, ठीक है, और विजय हो गया ये। अच्छा हटाओ इनको, ऐसे लिख लेते हैं। ये अजय हो गए और ये विजय हो गए। किसी को कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, अजय विजय तो नहीं होना चाहिए, अजय विजय हो गए। अरे सही से लिखो भैया। देखो अजय जी हैं और विजय जी हैं। अजय उस काम को 40 दिन में करते हैं, विजय उस काम को 50 दिन में करते हैं। तो आप ओवरऑल एलसीएम निकालेंगे इनका, तो आप देख पाएंगे कितना टोटल वर्क अगर निकालना चाहेंगे इनका। आप देखेंगे 5 चौक 20 यानी 200। एलसीएम कितना आपको दिखाई दे रहा है, 200 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है एलसीएम आपको, 200। बहुत अच्छे। अगर मैं पूछूं अजय एक दिन में, अगर पूछूं मैं अजय एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे 4 5 20 यानी 5 काम करता है एक दिन में। अगर मैं पूछूं विजय एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे 4 काम करता है। इतनी बात समझ रहे हैं, समझ आ रही है ना इतनी बात। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि एकांतर समय में काम करते हैं। फिर वही चीज मैं बता रहा हूं आपको। स्टार्ट कौन कर रहा है, अजय कर रहा है। देखो अजय करेगा, अजय एक दिन में काम को करेगा। इसके बाद प्लस आएगा विजय, फिर विजय आएगा,
एक दिन में काम को करेगा, फिर अगले दिन अजय आएगा, फिर विजय आएगा, फिर अजय आएगा, फिर विजय आएगा, फिर अजय आएगा, विजय आएगा, अजय आएगा, विजय आएगा। आप देख रहे हैं अजय एक दिन बाद आ रहा है, विजय भी एक दिन बाद आ रहा है, अजय एक दिन बाद आ रहा, ठीक है ना, अजय एक दिन बाद आ रहा, विजय एक दिन बाद आ रहा है। यही चीज तो है, क्वेश्चन भी यही कर रहा है, एकांतर समय आ रहा, तो डट 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 इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यू होते चले जाएंगे। ठीक है, ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा अगर आप इस पे करेंगे। इस पे भी मैं करवा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो चलो एक बार इसी पे हम ट्राई करके देख लेते हैं कितना समय ले सकता है ये। आप देखेंगे ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 प्लस काम को करते जाइए। विजय 4 प्लस 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4। देखो इतने दूर चले गए, अभी तक शायद 200 के करीब नहीं आएंगे। देखो 5 10 15 20 25 30 हो गया ना ये। 4 8 12 16 20 24 और 25 30 30 24 30 50। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन चल चुके हैं आप, अभी 50 तक ही पहुंचे हैं। काम 200 है, आप 12 दिन चल करके 50 काम ही करवा पाए हैं। तो इस प्रकार से ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं आप इस प्रोसेस को मत फॉलो कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम टेकन से हो जाएगा फिर आपका, और आप परेशान हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, आपको कहा था मैं आपको एक सर्कल बनाने का प्रयास करना है। एक सर्कल बनाने का मतलब वह व्यक्ति जब रिपीट करने लगे तो जस्ट उसके पहले ही आप अपना काम बना लेना सर्कल एक। जैसे देखिए ए यहाँ रिपीट कर रहा, बी यहाँ रिपीट कर रहा, फिर ए बी चल रहे हैं वही। तो यानी एक सर्कल मेरा यही बना, एक सर्कल मेरा यही बना। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम, यानी अजय एक दिन में 5 काम, विजय एक दिन में 4 काम कर रहा है। इतनी बात समझ रहे ना आप। इस प्रकार से आप देख पाएंगे यहाँ देख पाएंगे कि ये 5 काम करेगा और ये 4 काम करेगा। ओवरऑल 1 1 2 दिन। अब आप देखिए 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 5 4 9 काम हो रहे हैं। कितने काम हो रहे हैं, 9 यूनिट काम। इतनी बात समझ गए। 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 9 काम हो रहे हैं। तो मैं आपसे बताया था कि आप क्या करेंगे, ऐसे नंबर से यहाँ मल्टीपल कीजिए। जिस नंबर से आप यहाँ मल्टीपल करेंगे उसी नंबर से आप यहाँ भी मल्टीपल करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। जिस नंबर से यहाँ आप मल्टीपल करेंगे यानी गुणा करेंगे, उसी नंबर से यहाँ भी गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखो इसको क्या है, गुणा करने का मतलब क्या है, आसानी से हम पहुंचना चाहेंगे यहाँ तक, आसानी से हम पहुंचना चाहेंगे यहाँ तक। तो ऐसा कोई नंबर आप बताइए जिससे हम 9 से गुना करके यहाँ तक लगभग पहुंच जाए। एग्जैक्ट मैं पहुंचने की बात नहीं कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ही पहुंचा जाए वहां, लगभग मतलब उसके आसपास पहुंच जा सके। ठीक है, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, कम ही रहना। ठीक है, अब आप देखेंगे, अगर आप देखें यहाँ 22 से अगर हम गुना कर दे, किससे, 22, वह नंबर हमें 22 दिख रही है। अगर हम 22 से गुना कर दें तो शायद इससे थोड़ा सा छोटा आएगा, थोड़ा सा कम आएगा ना, तो लगभग अप्रोक्स पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे 22 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, यानी 198। कितना दिखाई दे रहा है आपको, 198 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी 22 से यहाँ भी गुना करना होगा आपको। अगर आप 22 से यहाँ किए हैं तो 22 से यहाँ भी करना होगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं 22 दूनी 44 दिन। अच्छा, आप देख पा रहे हैं 44 दिन में 198 काम को वह पूरा कर लिया। और काम को करना कितना है, 200। काम को करना कितना है, 200 काम करना है। अच्छा, काम बचा कितना है, 2 काम। अब ये 2 काम करेगा कौन, 2 काम करेगा कौन, देखो कंप्लीट हो गया। मान लेते जहां देखो स्टार्ट ये करेगा, कंप्लीट ये करेगा, स्टार्ट ये करेगा, कंप्लीट ये करेगा। ठीक है, तो कंप्लीट जहां भी हुआ होगा वो बी के द्वारा कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, जहां भी काम कंप्लीट हुआ होगा बी से कंप्लीट होगा। तो यानी देख रहे हैं 198 तक, 198 कंप्लीट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वहां तक बी ही काम किया, मतलब बी लास्ट पॉइंट रहा होगा, बी लास्ट बिंदु रहा होगा। बी के बाद अब काम करेगा कौन, बी के बाद काम करेगा ए। तो अब बारी आ गई ए की। तो ए एक दिन में यानी अजय एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम।
लेकिन काम हमें करवाना है केवल 2। बात समझ रहे हैं? 198 हो चुका है, 2 काम और करवा दे तो 200 काम कंप्लीट हो जाएगा। यही तो है ना। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं एक दिन में अजय 5 काम करता है तो 2 काम कितने समय में करेगा। आइए इसको हम यहां दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अजय ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहां हम कहें आपसे, आप ध्यान से देख पाएंगे कि अजय की हम बात करें, अजय एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में 5 काम करता है। ठीक है, तो मैं अगर कहूं इसको इधर लेकर के आए, कह दूं मैं 5 काम करने में अजय 1 दिन लेता है। बात समझ रहे ना। देखो उल्टा हमने कह दिया, 5 चाहे आप इस तरीके से कहिए एक काम 5 दिन में करता, सॉरी 1 दिन में 5 काम करता है, या इस प्रकार से कहिए 5 काम 1 दिन में करता, बात तो वही आएगी ना। ठीक है, इस प्रकार आप देख रहे हैं 5 काम 1 दिन में करता है तो 2 काम का कितने दिन में करेगा। आप देख पाएंगे 2 काम कितने दिन में करेगा। आप देख पाएंगे 2 काम करेगा 2 बटे, आप देखेंगे यहाँ 1 गुणे 2/5, यही ना होता है भाई। नियम तो यही है, प्रोसेस यही है। तो आप देख पाएंगे 2/5 दिन में, कितने दिन में, 2/5 दिन में। इस सेम यहाँ ही वो कंडीशन है। आप देखेंगे 2 काम कितने दिन में करेगा वह, 2/5 दिन में। कितने दिन में, 2/5 दिन में। 2/5 दिन में कितना काम होगा, 2/5 दिन में 2 काम होगा। यानी अब आप देख पा रहे हैं 44 दिन में 198 काम हुआ और 2/5 दिन में 2 काम हुआ, और काम को इसने ए ने किया है। अब कंप्लीट हो गया 200 काम। अगर पूछा जाए आपसे कितना समय लगा कुल, तो आप देखेंगे 44 सही 2/5 दिन टोटल समय लगे हैं। कितने समय लगे हैं, 44 से 2/5 समय, 5 दिन। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे कितना आसानी से आप समझे हैं इसे, और कितने आसानी से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, और आप समझे होंगे। क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस हो जाता, अगर इस पे आप जाते बड़ी दूर चला जाता, यानी आपको 44 दिन ऐसे लिखना पड़ता, इसके बाद यहाँ भी आके करना पड़ता, तो दिक्कत होती थोड़ा, कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव हो जाता है और आप छोड़ देते क्वेश्चन को। इसलिए जो है बहुत ही आसानी से और मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव ना करते हुए हमने इसे सॉल्व किया है, जैसे कि आप परेशान ना हो, कर सके आसानी से। ठीक है, देख लीजिए आप इसे एक बार ध्यान से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है। एक ठेकेदार ने, देखो क्वेश्चन तो आपके सामने है ही, लेकिन ध्यान रहे कि अब ये टाइप नंबर 12 आ चुका है। ठीक है ना, टाइप नंबर 12 आ चुका है। 12वां टाइप का क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। अभी तक आप 11 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं एक ठेकेदार ने 62 दिन में एक सड़क बनवाने का ठेका लिया। उसने प्रारंभ में 32 मजदूर काम पर लगाए। उसने 30 दिन बाद पाया कि कुल कार्य का 1/3 भाग कार्य पूरा हुआ, तो वह अब कितने मजदूरों की वृद्धि करे ताकि कार्य समय पर समाप्त हो जाए। इतनी बात समझ गए? नहीं डाउट है ना किसी को? बहुत अच्छे, डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि डाउट जो है ना, और डाउट आना भी चाहिए कभी कभी। देखो जेन्युइन डाउट होगा तो बात समझ आएगी, फालतू के डाउट लाओगे ना तो वो डाउट नहीं होते फिर आपके, फिर तो आप मतलब समझ लीजिए फिर आप टाइम पास कर रहे हैं बस। आइए देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ मैं एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करूंगा। एक डायग्राम हम बनाते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लेते हैं यही एक सड़क है। ठीक है, हम मान लेते हैं क्या है ये, एक सड़क है। क्या है ये, एक सड़क है। क्या है, सड़क है। और ये सड़क बनाना है, तो भाई साहब ठेकेदार हैं। ठेकेदार भैया जो है ये 62 दिन में काम, ये सड़क बनाने का ठेका ले लिया कि भैया ये टेंडर हमें दे दो, ये सड़क हम बना देंगे, हमें ठेका दे दो इसका। और वो भी कितने दिन में, 62 दिन में हम तुमको बना के दे देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई ले लो, तुम बना देना 62 दिन में। तो इन्होंने ले लिया और कहा मैं 62 दिन में इस काम को कर दूंगा। कितने दिन में कर दूंगा, 62 दिन में कर दूंगा। भाई गवर्नमेंट भी खुश कि समय पे काम हो जाएगा 62 दिन में, और भाई साहब भी खुश, चलो 62 दिन में हम कर देंगे, कुछ हम भी बचा लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 62 दिन में काम को करने के लिए तैयार हो गए। अब भाई साहब ठेकेदार जो हैं ये
बड़े खुश थे और उन्होंने क्या किया, 62 दिन का काम था, 32 लोगों को काम पर लगा दिया। ठीक है, कितने लोगों को काम पर लगाया? 32 लोगों को। 32 लोगों को, 32 व्यक्ति को, यानी मजदूर लिख सकते हैं हम। 32 मजदूर, 32 मजदूर काम पर लगाए। किसने? ठेकेदार ने 32 मजदूर काम पर लगाया और 30 दिन बाद पता चला, कितने दिन बाद? 30 दिन बाद पता चलता है कि कुल कार्य का 1/3 भाग, कुल कार्य का 1/3 भाग काम कंप्लीट होता है। कुल जो काम है, टोटल काम जो भी है, सड़क ये बनाना है कि जितना भी लंबा होगा, इसकी माप तो नहीं दी गई है यहाँ, लेकिन जो भी सड़क है ये जितनी भी लंबी हो चौड़ी हो जो भी है, इसको वो इसका 1/3 भाग ही काम को कर पाया है। कितने दिन में? 30 दिन में। अच्छा, ठेकेदार भाई साहब ने तो 62 दिन में कह दिया था कि हाँ भैया ठेका दे दो हमें, 62 दिन में हम काम कंप्लीट करके दे देंगे। और यहाँ तो पता चला आधा दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, 30 दिन कंप्लीट हो गए और काम कितना हुआ है? 1/3 काम, यानी 1/3 काम हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा, आधा से बहुत ज़्यादा कम काम कर दिए ये, यानी 2/3 काम अभी बचे हुए हैं इनके। तो 2/3 काम भैया ने 30 दिन में करने हैं। 2/3 काम इन्हें कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर लेंगे। तो 30 दिन में करने के लिए तो 32 मजदूर तो सफिशियंट है नहीं, 32 मजदूर सफिशियंट है नहीं, इनको मजदूर की संख्या बढ़ानी होगी। वही चीज यहाँ कह रहा है, कितने मजदूरों की वृद्धि कर दी जाए कि कार्य समय पर समाप्त हो जाए। तो भाई साहब अब मजदूरों की वृद्धि करेंगे। कितनी वृद्धि करेंगे? मतलब ये नहीं कि नए ले आएंगे, नहीं, वृद्धि मतलब उसमें और ऐड कर देंगे और मजदूर लगा देंगे। यानी कुल तो 32 पहले थे ही। कितने थे? 32 तो पहले थे ही, चल नहीं रहा, खत्म हो गया। 32 लोग थे ही। इसमें मान लेते हैं पी लोगों को, यम लोगों को मिला देता, हालांकि यम लोगों को लाके और मिला देता है। ठीक है, वो ठेकेदार यम लोगों को और मिला देता है। इतने व्यक्ति हो गए, इतने लोग, इतने मजदूर हो गए। अब कितने मजदूर हो गए? इतने मजदूर हो गए। अब और कितने दिन में करना है काम? अब देखिए 30 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, 62 दिन टोटल है, 62 दिन का टोटल है और 30 दिन तो काम कर चुके हैं। तो बचा कितना दिन? 32 दिन। कितने दिन बचे हैं? 32 दिन और इनके पास बचे हैं शेष। ठीक है, 32 दिन में काम को कंप्लीट करना है। कितना काम? 1/3 काम हो चुका है, तो 2/3 काम होगा। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये 2/3 भाग कहाँ से आ गया? इसमें तो ऐसा कुछ दे नहीं रहा है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, मैं फ्रैक्शन में और परसेंटेज में मैंने बता चुका हूं आपको कि 1/3 जो अगर लिखा है तो ये जो डिनोमिनेटर होता है, जिसको हम हर बोलते हैं, हर टोटल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बताइए 3 में से 1 भाग अगर कंप्लीट हुआ होगा तो कितना भाग बचा होगा? तो आप कहेंगे सर 3 में से अगर 1 भाग कंप्लीट हो गया है तो 3 में से 2 भाग बचे होंगे, यानी 3 में से 2 भाग काम बचा है। बात समझ गए ना? तो टोटल यहाँ भी है, टोटल यहाँ भी है। टोटल में से 1 काम हुआ है, टोटल में से 2 काम नहीं हुआ है। बात समझ गए ना? चलो, बहुत अच्छी बात। अब आप देख पा रहे हैं 32 दिन में भाई साहब को काम करना है, 2/3 भाग। कितने लोगों की संख्या और बढ़ा दी जाए? याद हो गया आपको, मैंने एक फार्मूला बताया था आपको और मैंने कहा था कि इसमें बस एक ही फार्मूला लगने वाला है, m × h × d अपॉन w। बात आपसे मैंने बताई थी ये, ठीक है, यानी m इंटू मतलब गुना। ठीक है, ये होते क्या है? कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं अपने आप में। बात समझ रहे हैं ना? इन्हीं पर उठा के हमें रख देना है। क्या कर देना है? रख देना है। देखिए ध्यान से, आप यहां देखेंगे m1 × h1 × d1 अपॉन w1 इक्वल m2 × d2 h2 × d2 अपॉन w2। किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसी फार्मूले पर हमें इसे रख देना है। अब कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने डाटा ले लिया, ये हमने फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, इसी को रख देते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हम यही रख देते हैं। चलो इनको हटा देते हैं, जब यहाँ फार्मूला लिख दिए हैं तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ जो है, आप देख पाएंगे m1 क्या है? 32। ठीक है,
H1 नहीं है, D1 दिया रखा है 30, ठीक है ना। भाग कितना काम हो चुका है W, ठीक है ना, W1 काम कितना हो चुका है 1/3, इतना काम हो चुका है, ठीक है। बराबर आप देख पाएंगे सेकेंड में 32 प्लस यम मजदूर कितने हैं, 32 प्लस यम मजदूर गुणे कितने दिन, 32 दिन, बटे कितना काम, 2/3 काम, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व कर देना, क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। आप देख पाएंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और आप देखेंगे इधर 32 से 32 कैंसिल हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप देख पाएंगे यहाँ आ गया 30/1, तो 30 को रहने दीजिए, 1 को वैसे ही 30/1, और यहाँ देखेंगे आप 32 प्लस यम बटे 2, आप इधर इसको भेजेंगे गुणा कर देगा तो 30 दूनी 60, 60 बराबर 32 प्लस यम, और यम बराबर निकालेंगे तो आप देख पाएंगे 60 - 32, अब यम बराबर आप देख पाएंगे 28, यानी 28 लोगों की संख्या और बढ़ाई जाए, 28 मजदूरों की संख्या और बढ़ाई जाए ताकि वह कार्य समय पर समाप्त हो जाए। इतनी बात समझ गए ना, यानी कितने लोगों की संख्या और बढ़ानी होगी, यहाँ 28 लोगों की संख्या, 28 बोले तो कितना होगा, 20 30 50 10 60 लोग हो जाएंगे टोटल, और 60 लोग 32 दिन में काम को कर पाएंगे। किसी को नहीं डाउट होना चाहिए, ठीक है ना। कितने मजदूर बढ़ने चाहिए, यहाँ 28 मजदूर की वृद्धि होनी चाहिए, आप समझ गए होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप देख रहे हैं कि एक ठेकेदार ने 30 दिनों में एक नहर बनाने का ठेका लिया। उसने प्रारंभ में 400 मजदूर काम पर लगाए जो प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं। 10 दिन बाद पाया वह केवल 1/4 भाग कार्य पूरा हुआ, तो वह कितने मजदूरों की वृद्धि करे ताकि कार्य समय पर समाप्त हो जाए, जबकि वह मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे, 8 घंटे काम करते हैं। तो देख पा रहे हैं आपको एक नहर बनाने की बात की जा रही है, ठेकेदार साहब जो है ठेका ले रहे हैं, और इस प्रकार से वो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे करते हैं, जैसा कि अभी इसके पहले हमने किया है। सेम वही क्वेश्चन है, डाटा में केवल डिफरेंट डाटा चेंज है, बाकी लैंग्वेज वही है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। फिर वही चीज़ हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये नहर है, ठीक है, ये नहर बनाई जा रही है, और नहर को बनाने के लिए ठेका लिया गया 30 दिन में। 30 दिन में वो काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, कह रहा है उसने प्रारंभ में 400 मजदूर लगाए। कितने मजदूर लगाए हैं, 400 मजदूर लगाए हैं जो प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। उसने 10 दिन बाद पाया कि 1/4 काम पूरा हुआ है, 1/4 भाग काम हुआ है। आप देख पा रहे हैं 10 दिन बाद पाया 1/4 काम पूरा हुआ है। तो अब आप बताइए कितने मजदूरों की वृद्धि कर दी जाए कि वह 8 घंटे काम करते हुए सही समय पर, मतलब एग्जैक्ट टाइम में, उतने ही समय में काम को पूरा कर दें। आप देख पाएंगे 400 मजदूर तो लगे हैं, उसमें कितना मजदूर और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जिससे वह 8 घंटे काम करके, कितने, 8 घंटे काम करके 10 दिन तो हो चुके हैं, बचे हैं 20 दिन। 20 दिन में काम को कंप्लीट कर दें। कितने भाग, देखो टोटल तो है 1/4, यानी एक क्या होता है, टोटल होता है। कितना होता है, टोटल में एक काम तो हो चुका है, तो बचा कितना होगा, 3/4 काम। बात समझ गए, 3/4 भाग काम करना है। किसी को कोई डाउट नहीं है, फार्मूले पे हम इसे अप्लाई कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इतनी बात समझ गए आप। 400 मजदूर पहले समय में लग गए हैं, 9 घंटे काम किए हैं प्रतिदिन, 10 दिन में काम पता चला कि 1/4 भाग काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। बचा कितना है, अब 400 मजदूर तो है ये है, उसमें और कितने मजदूर लगा दिए जाए, और कितने मतलब मजदूर लगा दिए जाए कि 8 घंटे काम करके 20 दिन में पूरा काम, कितने दिन में, 20 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। काम कितना बचा है अब तो 3/4 बचा, क्योंकि 1/4 तो हो चुका है, 3/4 बचा है। लोग कह रहे हैं, आप लोग में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 20 दिन कहाँ से आ गया, 20 दिन यहाँ से आ, देखिए 30 दिन तो टोटल था, 30 दिन में काम कंप्लीट कराना था, ठीक है, 30 दिन में काम को कंप्लीट कराना था, तो 10 दिन तो हो चुके हैं, तो बचे कितने दिन है, 20 दिन ना, वही चीज है।
तो अब आप इसे हम रख देते हैं फॉर्मूले पर, देख लिया फर्स्ट टाइप का ये है, सेकंड वाले में इसे रखना, ठीक है, इसे रखना। अब देखिए 400 मजदूर कितने घंटे काम करते हैं? 9 घंटे। कितने दिन? 10 दिन। काम कितना होता है? 1/4। किसी को कोई डाउट नहीं है? वर्क नीचे आता, वर्क को नीचे लिखना। आप देखेंगे सेकंड में अगला कह रहा है 400 मजदूर थे ही, कितने मजदूर और बढ़ाए गए? इंटू 8 घंटे ये काम करेंगे, कितने दिन? 20 दिन। कितने दिन काम करेंगे ये? 20 दिन। काम को कितना करना है इन्हें? 3/4। आप देखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आप ये भी पाएंगे कि 20 से कम 20 और 20 दूनी, सॉरी 10 से कम 10, 10 दूनी 20, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे 2 से काटिए, ये हो जाएगा 200, ठीक। आप 8 से काट सकते हैं, 8 कम 8, सॉरी 8 दूनी 16, 4 8 5 40, यस कर सकता है। 8 से कट गया 25 आ गए यहाँ 9 है, ठीक है, यहाँ 3। आप देख पाएंगे यहाँ 25 गुणे 9/1 बराबर 400 प्लस m/3, क्योंकि 4 से 4 तो कैंसिल हो चुका है। अब आप देख पाएंगे एक का इधर गुणा का होगा और इसका इधर, तो एक से कोई मतलब ही नहीं है। आप देखेंगे इधर ये हो जाएगा 25 गुणे 9 गुणे 3, ये हो जाएगा 400 प्लस m, गुना कर दीजिए आप। देखेंगे आप तो 25 9 25 8 200, 25 9 या 225, कितना हो गया? 225। और 225 तिया 25 तिया 75 और 2 3 6 675, कितना जाएंगे? 675। नहीं समझ पाए आप? देखिए 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 और 25 नवैया 225 और 225 तिया, तो 25 तिया 75 और 2 तिया 6, यानी 675 हो गए। समझ गए? यानी 675 बराबर 400 प्लस m। अगर m की वैल्यू आपको चाहिए तो m बराबर हो जाएंगे 675 माइनस 400। ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे 275 मजदूर और लगा दिए जाए अगर, तो काम समय पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, आप समझ रहे होंगे, आप किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से देख लीजिए इसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है। एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया। उसने प्रारंभ में 40 मजदूर काम पर लगाए, परंतु 40 दिन बाद 50 मजदूर और लगा दिए। कितने दिन बाद? 40 दिन बाद। देखो थोड़ा सा चेंज आ चुका है इसमें। 40 दिन बाद 50 मजदूर और लगा दिए और बांध समय पर तैयार हो गया। बांध को समय पर तैयार कर दिया। यदि वह अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो बांध कितने समय में तैयार होता? ठीक है, यही आपको बताना है। आइए, जैसा जो हमने पहले किया था वही काम फिर करते हैं। जैसे मान लेते हैं ए डायग्राम बनाते हैं, पहले ए डायग्राम बना देते हैं। मान लेते हैं 60 डे का एक डायग्राम है, ये बांध है कोई, इसे बनाना है। तो आप देख पाएंगे कि स्टार्टिंग में उसने 40 मजदूर लगाए। कितने मजदूर लगाए? 40। कितने दिन काम करवाया? 40 दिन। और 40 दिन काम करवाने के बाद में क्या कर दिया, वो 40 में 50 लोगों को और जोड़ देता है। अब हो जाते हैं 90 मजदूर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 90 मजदूर। काम कितने दिन करेंगे? 40 हो चुका है, 20 दिन बचा होगा। 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाता है? 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब वो कहता है यदि वह अतिरिक्त मजदूर न लगाता, ये जो 50 मजदूर लगा दिए गए हैं, अगर न लगाता तो कार्य कितने समय में पूरा होता? अच्छा, ये पता चला कि अगर लगा दिया गया तो इन्होंने 20 दिन काम किए हैं, लगाए गए अगर 50 तो ये 20 दिन काम किए हैं। तो अगर ये इनका जो 20 दिन का 90 लोगों का जो 20 दिन का काम है वो 40 लोगों के कितने दिन के काम के बराबर होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा तुरंत कि मतलब 40 लोग कितना दिन काम करते। ठीक है, यानी भैया देखो 40 तो है ही है, 50 लोग और लगा दिए गए तो काम समय पर समाप्त हो गया। ठीक है, अगर ये 50 लोग न होते, न लगाए जाते तो काम कितने समय में समाप्त होता, आपको ये निकालना है। अगर तो सबसे पहले हम इनको ले लेते हैं, मान लेते हैं 90 लोग, यानी 40 जो है और 50 जो है उनको भी ले लेते हैं। 90 लोग वो काम जो भी काम रहा होगा 20 दिन में पूरा कर देते हैं। कितने दिन में पूरा कर देते हैं? 20 दिन में पूरा कर देते हैं। देखिए ध्यान से अब, यानी आप लिखेंगे यहाँ 90 लोग कितने दिन में पूरा कर रहे हैं काम को? 20 दिन में पूरा करेंगे।
तो क्वेश्चन कह रहा अगर वही 40 लोग उस काम को करते तो कितने दिन में करते। तो अब देखिए 40 लोग कितने दिन में करते, तो डी का लिख देते। भाई पता नहीं हमें कितने दिन में करते, यानी D2 लगा देते हैं आप यहाँ। अब आप देखेंगे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 2 से देखेंगे 45, ठीक है, यानी D2 बराबर 45 दिन। कितने दिन? 45 दिन ले लेते। कितने दिन ले लेते? 45 दिन। तो अगर हम कुल दिन की बात करें तो कुल दिन कितने लगते? कुल दिन लगते हैं आपके, देखो 40 दिन तो ये रहे, 40 दिन तो 40 लोगों ने काम किया, प्लस 45 दिन फिर 40 लोगों ने काम किया। कितने लोगों ने? 40 ही लोगों ने। तो आप देखेंगे ओवरऑल 85 दिन आ गया। कितने दिन आ गए? कुल 85 दिन। तो क्या कह रहा है, अतिरिक्त मजदूर ना लगाते तो बाद कितने दिनों में तैयार हो जाता। अतिरिक्त मजदूर अगर ना लगाते, ठीक है, तो बाद कितने दिन में तैयार हो जाता। ठीक, अगर अतिरिक्त मजदूर ना लगाते तो 85 दिन में तैयार हो जाता। ठीक है, यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो बाद कितने दिनों में तैयार हो जाता। अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो 85 दिन में तैयार हो जाता। अगर पूछ ले इसी में उनका डिफरेंट पूछ लिए अगर आपसे कि मतलब कितने दिन ज्यादा ले लिए, अगर मान लेते हैं ये आपसे पूछ ले कि 50 लोग ना लगाते अगर तो कितना समय वो ज्यादा ले लेते, तो वो भी आप बता सकते थे। देखिए आप देख सकते हैं कि टोटल दिन लगते थे पहले 60 दिन का ठेका था उनका, 60 दिन का ठेका था तो उन्होंने 85 दिन तक काम किया है। 85 में से 60 घटाएंगे तो आप देखेंगे 25 दिन अतिरिक्त लग जाते। कितने लग जाते? अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त 25 दिन लग जाते। किसी कोई डाउट नहीं है? बहुत सही, आप देख सकते हैं आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और टाइप नंबर 13 आ चुका है। अगला टाइप आ चुका है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए अब ध्यान से। क्वेश्चन कहता है क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एक सैनिक छावनी में 950 सैनिक के लिए 500 ग्राम प्रति सैनिक के दर से 200 दिन की खाद्य सामग्री है। 70 दिन बाद 200 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो अब खाद्य सामग्री कितने दिन अतिरिक्त चलेगी? कितने दिन अतिरिक्त चलेगी आपसे पूछा जा रहा है। मान लेते हैं अगर 950 सैनिक है, 950 सैनिक के लिए जो है 70 ग्राम कितना है जी? हाँ नहीं, 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 200 दिन के उनके खाद्य सामग्री है उनके लिए लाई गई है। ठीक है, जिसमें से पता चलता है कि जो है 70 दिन बाद जो है 200 सैनिक दूसरे कैंप में चले जाते हैं, तो यानी सैनिकों की संख्या थोड़ा कम हो गई। तो वही पूछा जा रहा है, तो थोड़ा संख्या कम हो गई तो कितने दिन अतिरिक्त भोजन वह चलेगा, खाद्य सामग्री कितने अतिरिक्त दिन चलेगी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा चेंज करेंगे बस इसमें, और डायग्राम से ही बताएंगे हम। ध्यान मतलब आप ध्यान में रखिएगा, डायग्राम से हम करते हैं काम इस पर। आप डायग्राम देख पा रहे हैं? ठीक है, मान लेते हैं ये कितने दिन का है? 950 ग्राम, 950 सैनिक के लिए 200 दिन का है। कितने दिन का है ये? 200 दिन का है खाद्य सामग्री। कितने सैनिक? 950 सैनिक है। 500 ग्राम प्रति सैनिक खा रहा है, ठीक है ना, 500 ग्राम। अच्छा 500 ग्राम है, 500 ग्राम तो पता चला 70 दिन बाद, 70 दिन तक तो सभी लोग 950 के 950 70 दिन तक थे, लेकिन 70 दिन बाद चले जाते तो यानी 70 दिन तक ये खाद्य सामग्री चली। ठीक है, 70 दिन बाद वो कितने लोग चले जाते हैं? 200 लोग, यानी 950 तो कुल थे, में से 200 को हटाओगे आप तो देख रहे हैं आप 750 लोग अब बचे हैं कैंप में। तो खाद्य सामग्री कितने दिन से चलेगी? तो देखिए 200 दिन का तो टोटल आया ही आया था 200 दिन के लिए, 70 दिन जिसमें चल चुके हैं, तो बचे कितने दिन होंगे? 130 दिन। ठीक है ना, कितने दिन बचे होंगे? 130 दिन। कोई डाउट नहीं है? ठीक, तो इस प्रकार से अब आपको बताना है अतिरिक्त कितने दिन चले गए। आपके सामने डाटा रख दिए हैं हम, अब आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं, और नहीं अगर आप समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए हम कर ही देते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ डाटा में थोड़ा डिफरेंस है। ये 200 नहीं है, 300 सैनिक जा रहे हैं। कितने सैनिक जा रहे हैं? 300 सैनिक। तो हम 300 अगर हटाते हैं यहाँ से, 300 सैनिक हटाते हैं तो ये 600 हो जाएगा, बस 650। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप अब आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे।
देखिए पहला क्या है, 950 सैनिक 500 ग्राम खाते हैं जी। कितने दिन? 70 दिन। कितने दिन तक चल रहा है? 70 दिन तक चल रहा है। कोई डाउट नहीं है ना? बहुत सही। अच्छा 950 ग्राम जो है 950 ग्राम 500 ग्राम प्रति सैनिक खाता है। कितने दिन खाते हैं? 70 दिन तक खाते हैं। ठीक है, तो अब आप देख पाएंगे यहाँ बच कितना रहा है। एक मिनट, यहाँ देख पा रहे हैं आप शेष कितने दिन बच रहे हैं? शेष बच रहे हैं 130 दिन। कितने दिन शेष बच रहे हैं? 130 दिन। शेष कितने दिन बच रहे हैं? 70 दिन तक तो वो लोग खा चुके हैं। 70 दिन का तो वो लोग खत्म कर दिए हैं। कितने दिन का? 70 दिन का खत्म कर दिए हैं। बचा कितना दिन होगा? 130 दिन का उन्होंने बचा के रखा है। कितने दिन का बचा के रखा है? 130 दिन का। 130 दिन का बचा के रखा है ना। तो देखिए अब देखेंगे ध्यान से हम बचा कितना है। ठीक है, खाए हुए जो खा चुके हैं उसको तो जोड़ छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जो बचा उस पर विशेष ध्यान देते हैं। 950 सैनिक 500 ग्राम प्रति देखते हैं 130 दिन का कितना राशन बचा है, क्योंकि यही तो हमें कंपेयर करना है। क्योंकि जो खा चुके वो तो खत्म हो गया, और जो बचा उससे कंपेयर करना होगा ना हमें। 130 दिन का भोजन बचा हुआ, राशन बचा हुआ। तो आप देखिए ध्यान से, अब बचे कितने हैं? अब आपके पास बचे हैं 650। देखिए ध्यान से, कितने लोग बचे हैं? 650 देख पा रहे हैं आप? 650 दिखाई दे रहे हैं आपको ना? 650। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कितना ग्राम खा रहे हैं लोग? 500 ग्राम खा रहे हैं। अब कितने दिन अतिरिक्त चलेंगे? अतिरिक्त चलाना ना, तो 130 दिन तो चल ही रहा था। यहाँ 130 दिन चल रहा था। कितने दिन अतिरिक्त चलाना? मान लेते पी दिन अतिरिक्त चलाना है। ठीक है ना, अतिरिक्त पी दिन चलाना है हमें। अतिरिक्त कितने दिन चलाने हैं? पी दिन चलाने हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे। अब इसको काट पीट दीजिए। ठीक है, अब आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखिए ध्यान से देखिए, मैं समझ सकता हूं आप अगर फंसे होंगे इसमें तो एक जगह फंसे होंगे। कहाँ? ये रहा 130। आप अभी तक कर रहे थे कि जो 70 दिन आता था इसको एक डाटा बनाते थे, जो आता था इसको एक डाटा बनाते थे। ठीक है, लेकिन इस बार आपने थोड़ा सा उल्टा किया। क्या? ये खाने वाली बात है, राशन जो खा चुके हैं उसमें से तो आप कुछ देख नहीं सकते पीछे। अच्छा, वो रही बात राशन की, तो राशन जो खा चुके हैं तो उसको काउंट नहीं कर सकते, तो वो तो छोड़ दीजिए। हमें काउंट करना है अतिरिक्त दिन चलेंगे। जो अतिरिक्त दिन जो चलेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना है 130 दिन जो एग्जैक्ट चलेंगे अभी कितने लोग खा सकते हैं उसे। तो आप देखेंगे 950 लोग खा सकते हैं 500 के हिसाब से, 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से 130 दिन खा सकते हैं। कितने दिन खा सकते हैं? 130 दिन खा सकते हैं। इसी प्रकार से अब कह रहा है 300 सैनिक जब चले जाते हैं तो 650 सैनिक बचेंगे आपके पास। 650 सैनिक 500 ग्राम नहीं लिखे यहाँ, चलो यहाँ लिख देते हैं। 500 ग्राम प्रति सैनिक के दर से कितने दिन अतिरिक्त लेंगे? यहाँ क्या कह रहा है? कितने दिन अतिरिक्त लेंगे, ये पूछा जा रहा है आपसे। कितने दिन अतिरिक्त लेंगे? ठीक है ना, कितना दिन अतिरिक्त वो राशन चलेगा, ये चीज। तो बस हमने वही कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? आओ ध्यान से देखते हैं। अब काटा पीटी करिए। 500 से देखिए 500 कैंसिल। ठीक है, आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 से काट दीजिए। 5 1 5 5 3 15 13 5 65 और 5 1 5 9 45 19 5 95। ठीक, कट चुका। कोई डाउट? देखिए 13 कम 13 दाम में 130, ये भी कट गया। आप देखेंगे 19 दाम में 190 बराबर हो जाएगा 130 प्लस पी। आप देखेंगे पी की वैल्यू निकालेंगे तो 190 माइनस 130, ओवरऑल आप देखेंगे 70। ठीक है ना, 70 दिन और चलेंगे। कितने दिन चलेंगे? 70 दिन और चलेंगे। कितने दिन चलेंगे? और 70 दिन और चलेंगे। ठीक है, ठीक, समझ रहे हैं आप? अरे नहीं जी, 190 से 160 130 घटाएंगे 60 दिन आ रहा। देखिए यहाँ से, ठीक है ना, 60 डे चलेंगे। कितने दिन चलेंगे? अतिरिक्त 60 दिन और चलेंगे। अतिरिक्त चलेंगे। कितने दिन चलेंगे? अतिरिक्त चलेंगे। समझ में आई बात? समझ में आ गई इतनी बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इसमें जो जितने दिन और शेष चलते पहले हमको उन्हें निकालना था, जो अभी बचे हुए हैं मेरे पास। इसके बाद हमें कंपेयर करना था कितने दिन और चलेंगे। ठीक है, आप देख पाएंगे। अब इसे देख लीजिए ध्यान से। ध्यान में जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक सैनिक छावनी में 330 सैनिक के लिए 900 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 35 दिन की खाद्य सामग्री थी।
यदि 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, ठीक है ना, कुछ सैनिक और आ गए जिससे कि 825 प्रति ग्राम प्रति सैनिक की दर से खाद्य सामग्री देने पर शेष 18 दिन चली, तो नए सैनिक की संख्या बताइए। कहने का मतलब है कि जो है कि एक सैनिक छावनी में जो 330 सैनिक थे, कितने थे, 330 सैनिक थे, जो कि 900 ग्राम प्रति सैनिक को दिया जा रहा था राशन, ठीक है, जिससे कि वह 35 दिन राशन कंप्लीट चलता था, ठीक है। तो बाद में पता चला कि 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, कुछ सैनिक दूसरे कैंप से इस कैंप में आ जाते हैं, जिससे कि उन्हें 825 ग्राम प्रति सैनिक की दर से खाद्य सामग्री देने पर 18 दिन तक चली। तो पूछा जा रहा है अगर तो वह अतिरिक्त सैनिक कौन है, मतलब कितने लोग आए थे। आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं, देखिए ध्यान से। फिर वही चीज हम डायग्राम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, टोटल 35 दिन का राशन है। कितने दिन का राशन था ये, 35 दिन का, ठीक है। और कितने लोग थे, 330 क्या थे, सैनिक थे, 330 सैनिक थे, ठीक है। टोटल 330 थे। कितने ग्राम खाते थे वो, 900 ग्राम प्रति सैनिक खाते, ठीक है, 900 ग्राम प्रति सैनिक खाते थे। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो पता चला 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते, तो 10 दिन तक उन्होंने खाया, 10 दिन तक उन्होंने खाया, ठीक है। अच्छा, 10 दिन तक खाया तो बचा कितना दिन का होगा, राशन बचा कितना दिन का होगा। तो आप कहेंगे सर 35 दिन तो टोटल था, 10 दिन वो खा चुके हैं, बचा 25 दिन का होगा, यानी रिमेन कितना बचा होगा, 25 दिन का राशन शेष रहा होगा, ठीक है ना, शेष होगा। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं। कितने दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं। तो कितने थे, 330 में कुछ सैनिक और आ रहे हैं, यानी कुछ मान लेते हैं पी या मान लेते हैं उनको यस, चलो ठीक है, मान लेते हैं यस सैनिक आ गए, ठीक है। 330 प्लस यस सैनिक और आ जाते हैं, तो पता चलता है कि 18 दिन चलता है राशन। कितने दिन चलता है, 18 दिन। कितना राशन देने पर उन्हें, 825 ग्राम, 825 ग्राम प्रति सैनिक को दिया जा रहा राशन, जो कि 18 दिन तक चलता है, 18 दिन तक चलता है। बात समझ रहे हैं मेरी, ठीक है। अब आइए देखिए कैसे करते हैं इनको, जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से करेंगे। ध्यान दीजिए, टोटल 330 सैनिक थे। कितने सैनिक है, 330 सैनिक है, 950 ग्राम उन्हें दिए जा रहे हैं। तो राशन बच कितने दिन का रहा, 25 दिन का, क्योंकि 10 दिन तो वो खा चुके हैं, बच कितना रहा होगा, 25 दिन। अब इस पे हमें काम करना होगा। ध्यान दीजिए, 300 सैनिक तो कुल थे, 950 ग्राम वो खा रहे थे, और कितने दिन अतिरिक्त बचा था राशन, 25 दिन का राशन बचा था। तो ये कह रहा है कि कुछ सैनिक और आ जाते हैं। मान लेते हैं कौन आ रहा है, 330 प्लस यस सैनिक आ गए, ठीक है, जिसमें से वो 825 ग्राम खाते हैं। कितना खाते हैं, उन्हें 825 ग्राम दिया जा रहा है प्रति सैनिक। कितने दिन तक खाते हैं वो, 18 दिन तक खाते हैं। इसके बाद में राशन खत्म हो जाता है। क्लियर होगी बात ना, बस आप कंपेयर कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। अब आप देखेंगे यहाँ, आप देखेंगे यहाँ 25 से काटे, 25 से कम 25, और 25 9 या नो, एक मिनट, 25 दूना 50, 25 चौका 100, 4 8 32, 35 टाइम जाएगा ना। ध्यान से देखिए, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 से 75, हाँ 33 टाइम लगभग, 25 से 75 कितना बचा, 7 75, 25 से 75 33 होगा, ठीक है ना, 33 हो गया। अब आप देखेंगे किसे कटेगा, आप देख पा रहे हैं 33 से कटे 3 से 3 क्या रही 33, और 3 हम 3 कम 3 100 हो गया ये, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए आप, अच्छा से कटेगा नहीं कटेगा, आप देख पा रहे हैं आप यहाँ 100 गुणे 950 बराबर 330 प्लस यस इंटू 11 इंटू 18, ठीक है ना, गया 18। कितने आ रहे हैं, 18, इतनी आ रही बात समझ में। अब देखिए काट दीजिए, इसको काटिए, देखिए ध्यान से, 18 से कटेगा, हाँ 18 से कटा, देखिए ये कट जाएगा 18 से, देखिए 6 से काटिए, 6 से 18, 6 कम 6 3, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। अब नहीं कट रहा तो गुना कर दीजिए इसको। आप क्या कर देंगे, आप गुना कर देंगे। कट नहीं रहा तो आप क्या करेंगे, अब आप गुना करेंगे इसका, ठीक है। आप देखिए गुना कर दीजिए, 18 दिन चल रहा था ना, हाँ 18 दिन चल रहा,
सही है। 18 दिन चल रहा है, ठीक ठीक, काट दीजिए आप, ठीक है, गुणा करिए। तो आप देखेंगे इनको, ये देखिए इधर लेकर के आएंगे, ये भाग करेगा, क्या करेगा, ये भाग कर देगा। तो आप देखेंगे 100 गुणे 950 बटे 11 गुणे 18 बराबर 330 प्लस यस, इतने आ रहे हैं ना। हाँ अब देखिए, आप देखेंगे कितना हो जाएगा ये, 18 कम 18, नहीं इसको कर लेते पहले, देखिए कितना जाएगा, ठीक कितना हो गया। और अब 18 कम 18 8 1 और 18 का 18 19, 198 इक्वल 330 प्लस यस, ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं। अब आप काट दीजिए, देखिए कितने से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से बिल्कुल कटेगा। देखिए 2 9 18, 2 9 18 99 और 2 चौक 8, 2 7 14, 2 5 10 00, ठीक। अभी कटेगा 3 से, 3 से देखिए कटेगा, 9 से कट रहा है, 9 5 45, नहीं 9 से नहीं कट रहा है, 2 से देखिए, 3 से, 3 से भी कट रहा है, 3 कम 3 3 15, 2 3 से भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो 99 से डायरेक्ट काट दीजिए, देखिए कटेगा। आप इधर नोट कर ले होंगे, इसको डिलीट करें, इसको डिलीट कर देते हैं, 200, ठीक, सेट। देखो गलत कट क्यों नहीं रहा, ध्यान से देखिए, कट क्यों नहीं रहा, ये 950 ले लिए हम और टोटल 900 ग्राम खा रहा है, ठीक है ना। वो 900 ग्राम खाया जा रहा है प्रति को, और 950 ले लिए, गलत कर दिए यहाँ, तभी सोच रहे कट क्यों नहीं रहा है सही से। आओ सही से करते हैं इसे, डाटा ही सही नहीं रखे थे यहाँ, आप देख पाएंगे। यहाँ फिर से लिखते हैं, ये कितना है, 900 है, ठीक है, 900 हो गया, ठीक। अब आप काट दीजिए, ध्यान से देखिए, 25 33 यहाँ 825 और 25 3 75, कितना बचा, 75 10 75 5 80 15 150 और 25 छक्का 150, 36 हो गया, ठीक है। अभी आप काट सकते हैं, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 3 करेंगे 33, आप काट सकते हैं 6 दूनी 12 6 3 18, 6 दूनी 12। अब आप काट सकते हैं ये 3 से, ये नहीं रहा होगा, हाँ आप तो काट दीजिए, 3 से कर दिएगा 100 हो जाएगा ये, ठीक है, और तो कट ही चुका है। अब आप देखेंगे 100 गुणे, अरे यार हटाओ इसे, देख लो फिर से, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, 330 गुणे 900 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा, 330 प्लस यस गुणे 825 गुणे 18, ठीक है। अब आप देखेंगे कितना होगा, 36 पचसैया 36 पचैया 900 और 33 पचसैया 825 और 12 3 36, 11 3 35, 1 मिनट 25 से कट रहेगा ये, अभी रहा जैसे काटिए, 6 3 18, 6 दूनी 12, ओके, ये रहने दीजिए, बस 3 से काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 हाँ 110, ठीक है। यहाँ भी गलत लिए थे डाटा ना, 300 ले लिए थे, ठीक है, यहाँ भी डाटा गलत था, तभी नहीं ऑर्डर कट रहा था, देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब आप देख पाएंगे 110 गुणे 2 गुणे 25, ठीक है। इधर आप देख पाएंगे 11 बचा ना, डिवाइड हो जाएगा 11, इक्वल हो जाएगा 330 प्लस 5 यस, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 11 से 11 दाम में 110 कट गया, 10 25 दूना 50 50 दाम में 500 बराबर 330 प्लस यस की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे 500 माइनस 330, अब आप देखेंगे कितना आ जाएगा 300 हटाओगे तो कितना आ जाएगा 200 और 200 में से 30 हटाओगे तो जाएगा 170, कितना आ जाएगा 170 सैनिक, 170 सैनिक और आ जा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, 170 सैनिक और आ जा रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ थोड़ा डाटा गलत ले लिए थे, इसीलिए थोड़ा गलत हो रहा था, अभी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 170 सैनिक और आ जा रहे हैं, कितने आ जा रहे हैं 170 सैनिक और आ जा रहे हैं यहाँ। आप इसी प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं।
ये 14वें टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका और यही आपका लास्ट टाइप है, ठीक है। इसके बाद टाइम एंड और समाप्त हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है 5 आदमी 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपए कमाते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपए कमाते हैं, तो एक लड़का एक दिन में कितना रुपए कमाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं विशेष, आप परेशान नहीं होना। आप देखिए करेंगे क्या, आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या कह रहा है 5 पुरुष प्लस 4 बॉय, ठीक है, कितना रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है ना, इक्वल 3 पुरुष प्लस 2 बॉय कितना कमा रहे हैं, 280 कमा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ रहे, थोड़ा काटा पीटा होना चाहिए इसमें। आप देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया ना, और अब आप देख पाएंगे ये 50 वहां गुणा करेगा, 28 इधर करेगा, तो अब देखिए अब आप देखेंगे इसको इधर से गुणा कीजिए, 5 8 40 0 4 5 2 10 4 10 14 यानी 28 5 से 140 पी प्लस 8 चौक 32 3 4 3 12 12 12 2 14 142, ये तो कम से ज़्यादा कैसे हो गया, अरे 5 8 40 4 5 2 10 10 4 14 सही है, 8 चौक 32 2 3 4 2 8 3 11 ओके 11 आ गया, 11 बॉय, ठीक। इधर देखेंगे आप तो ये इधर गुणा करेगा 25 या 5 3 15 150 पी प्लस 5 दूनी 10 100 बॉय, ठीक। अब आप इधर उधर करेंगे इसको तो आप देखेंगे यहाँ देखिए बॉय 112 है, तो 112 बॉय, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 100 बॉय बराबर ये 150 बॉय पुरुष, माइनस करेंगे 140 पुरुष। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 12 बॉय, इधर आप देख पा रहे हैं 10 पुरुष, ठीक है। आप काटेंगे 2 6 12 2 5 10, ठीक है। इस प्रकार से b अपान p करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपान 6, ठीक। इस प्रकार से देखेंगे b यदि 5 काम मतलब b यदि 5 रुपए कमाता है, मान लेते हैं b यदि 5x काम मतलब कमाता है, 5x कमाता है, तो p कितना है, पुरुष कितना कमाता होगा 6x, बात समझ रहे ना। b यदि यानी बॉय जो है 5x अगर कमाता है तो p कितना कमाता होगा, यानी पुरुष कितना कमाता होगा 6x कमाता होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अब यहाँ हम सॉल्व कर पाएंगे, इतना हमें पता चल गया, तो हम उठा करके रख सकते हैं इसी में, ठीक है। इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, किसी में रख देंगे आप, मतलब दोनों डाटा में किसी में रख देंगे तो पुट कर देंगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी, कितना रुपए आएगा, ठीक है। अब आप देख पाएंगे यहाँ हमें पता चला कि ये 5 पुरुष प्लस 4 बॉय बराबर 500 रुपये कमा रहे, यही ना। तो एक पुरुष मतलब एक पुरुष देखिए, एक पुरुष कितना कमा रहा है 6x कमा रहा है, एक पुरुष कितना कमा रहा है 6x कमा रहा है, एक पुरुष कितना कमा रहा है 6x कमा रहा है, और एक बॉय कितना कमा रहा है 5x कमा रहा है। तो आप देख पाएंगे यहाँ 5x हो गया, ठीक है। इनका आप गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30x प्लस 5 चौक 20x बराबर 500। इतनी बात समझ में आए। देखिए x एक जोड़ देंगे तो 30 20 50, 50x बराबर 500, तो x बराबर 10 आ गया, x की वैल्यू 10 आ गई। अब पूछा जा रहा है क्या, एक लड़का एक दिन में कितना कमाता है, ठीक है। एक लड़का एक दिन में कितना कमाता है, तो एक लड़का एक दिन में 5x कमाता है, एक लड़का एक दिन में 5x कमाता है, ठीक है। कितना कमाता है लड़का, एक लड़का अगर निकाला जाए, लड़का एक दिन में कितना कमाता है 5x कमाता है, और आप जानते हैं x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितना निकाले हैं आप, 10 निकाले हैं, तो 5 × 10 इक्वल 50 रुपये, कितना कमाएगा 50 रुपये कमाता है। अगर यही पूछ लिया होता पुरुष किसका, आदमी का अगर पूछ लिया होता तो एक दिन में वो 6x कमाता है, ठीक है। तो ओवरऑल कितना कमाएगा, 6 × x की वैल्यू आई है 10, यानी 60 रुपये कमाता है पुरुष, आदमी, ठीक है। आदमी 60 रुपये कमाता है और बच्चा यानी लड़का 50 रुपये कमाता है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, आप देख लीजिए इसे ध्यान से। तो जैसा कि आप देख लिए हैं, इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी है। ये रहा आपका लास्ट टाइप,
और अब हमारा यही टाइम एंड वर्क समाप्त होता है और अगले सेशन में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। जैसा कि आप ध्यान से अब इसे देख सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, तो आप समझ गए होंगे इसे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जिसमें हम अगले चैप्टर को हम करेंगे, जो कि आज हमारा टाइम एंड वर्क समाप्त हो चुका है। तो अब जो है आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।